उसमें इसने क्या किया कि बड़े बड़े को दबा के और पैसा भर के सर अच्छा मेरे ऊपर दबाव लड़के ऊपर दिला के मेरे घर लड़की भिजवाई गई सर। अच्छा, हाँ दबाव दिला के जब लड़की घर भिजवाई गई, उसके बाद आपके बेटे के साथ इतना बड़ा कांड कर दिया, तो आप क्या कह रहे हैं? लड़की के घर वाले क्या कहते हैं? लड़की के घर वाले मेरे से पूछने भी नहीं आए। अच्छा, आज दिन तक बात भी नहीं किया सर कि तुम्हारा क्या दर्द, तुम्हारी आत्मा में क्या हो रहा है। कुछ मैंने कुछ नहीं हुआ सर। हाँ जी। अच्छा, वो घमंडी है सर, पैसे वाले हैं। माननीय आदित्य योगी नाथ जी, आपके उत्तर प्रदेश का मामला है जहां पर एक पत्नी जो है जिंदा एक पति को जला देती है और ये पीड़ित परिवार लगातार गुहार लगा रहे हैं न्याय की। लगातार ये लोग अपनी आवाज को उठा रहे हैं, लगातार अपनी मांग कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक में और भी लोग उनसे जुड़ रहे हैं। जो लोग हैं, भैया क्या नाम हुआ आपका? जी जी, तो ये जो मामला हुआ है क्या है, मतलब क्या आपके कौन लगते थे वो? सर वो मेरा छोटा भाई था। जी जी, हाँ जी। और शाम को ही वो मेरे भाई के साथ भिड़कर मारपीट कर रही थी। उसके साथ कई बार मारपीट किया उसने, जबरदस्ती भिड़ जाती थी और मारने लग जाती थी। अच्छा। वो थोड़ा सीधे स्वभाव का लड़का था। सब वो मतलब मेरे से ढेर छोटा है। और वो जब मारपीट हुई तो उसके बाद में यहाँ गांव के कुछ लोग आए, समझाया गया तो उसके बाद शांत हो गए। अब उसके बाद घर में सोने चले गए। लगभग 11 साढ़े 11 बजे की बात है सर। उसने डीजल घर पे रखा था, परमेंट का जर लाया था बेंट डालने के लिए, इंजन में डाल के सींचने के लिए। 5 लीटर डीजल डाल के उसके ऊपर माचिस लगा दिया सर। जब वो पूरी तरह से जलने लग गया, होश में आया, जग गया, तो घर से भागा। देखा तो कुंडी बंद है, उसको समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा, आग लगाने के बाद महिला बाहर आके कुंडी लगा दी थी? नहीं, वो अंदर ही थी सर। 2 दरवाजा पड़ता है उसके कमरे को, दोनों अंदर थे। जब उसको लड़का पकड़ने दौड़ा उसके पास, तब वो कुंडी खोल के बाहर आई सर। अच्छा, हाँ जी। तो कितने बजे का ये मामला है? सर ये रात 11 साढ़े 11 के बीच का मामला है सर। हाँ जी। तो क्या अभी तक क्या सुनवाई हुई है? जैसा कि बता रहे हैं कि जो लड़की के घर वाले हैं, पिता है, कहते हैं हम कोटेदार हैं, और आप लोग एक गरीब किसान कहीं ना कहीं अपने न्याय के लिए लगातार गुहार लगा रहे हैं। तो सर हमारा तो यही कहना है सर, हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। मेरे भाई को जितनी बेरहमी से उसने जलाया और तड़प तड़प के मेरे सामने ही दम तोड़ा सर। जी जी जी, उसके लिए फिर उसे भी कुछ ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए, या तो जीवन कारावास या फांसी की सज़ा ज़रूर होनी चाहिए सर। क्योंकि मेरे सामने तड़प तड़प के मरा है सर। 5 दिन पूरी तरह तड़पा है सर। जी जी। हाँ जी सर। अच्छा, जलाने के बाद 5 दिनों तक जो है उनकी सांसें जो है? हाँ जी, लखनऊ में सर। यहाँ से रायबरेली ले गया, वहाँ जवाब दे दिया। फिर लखनऊ ट्रामा सेंटर में ICU में रखे थे सर, प्लास्टिक सर्जरी में। 5 दिन के बाद सर ख़त्म हो गया सुबह 10 बजे। अच्छा, हाँ जी। तो मम्मी कौन है? उनकी मम्मी जी है हमारे साथ, और मम्मी जी से बात करना चाहेंगे। जैसा कि आप लोग समझ सकते हैं, ये प्रतापगढ़ कुंडा का मामला है जहां पर एक जिंदे बेटे को जला दिया जाता है। लोग सुरक्षित हैं। ऐसे ही एक पीड़ित परिवार का ये मामला है जहां जो सोशल मीडिया पर इस समय जमकर वायरल हो रहा है। ऐसे में पीड़ित परिवार, उनकी मम्मी जी हैं, सीधे उनसे जुड़ रहे हैं। मम्मी जी, ये बताइए कैसे मामला हुआ जो आज आपके बेटे को जिंदा जला देते हैं, क्या कहना चाहेंगे? 17 तारीख का मामला है जी। 17 तारीख का 12 मतलब सुबह से वो कहीं कि हमका नथिया बनवा दिया, हमका पायल बनवा दिया। तो बोले कि चलो ठीक है, हम जाते हैं खेते, वहाँ से आओ तो चलबे। तो फिर खेत में गए, फरुआ लेके बिगही बनाए, वहाँ से आए तो नहाए वहाए, खाना पीना खाए, और दोनों आदमी गए। उनके बड़े नथिया लाए, पायल लाए, परमेंट का जल लाए, 5 लीटर डीजल लाए। अच्छा, डीजल कौन लाया है? वही ले आए, लड़का लाया। डीजल किस लिए आया था? परमेंट का जल लाए जी, कतर के उसको बेड़ छोड़ने के लिए। अच्छा अच्छा जी, इंजन में डालने के लिए। तो लेकर आए तो कहे कि चलो पिपरमेंट का जर कतर ले किसी की मशीन में। तो बोली हम किसी के मशीन में न जाब। तो वो बोले कहे जो किसी के मशीन में न जाबू तो गणास ले लिया, खुरपा ले लिया, उसी से कतर लिया। तो वो बोली कहीं कि हमें कतर ली। तो कहे कि जो किसी के मशीन में न जाबू तो ले लिया, कतर लिया। तो की बात पीढ़ा पे बैठी रही साहब, और लड़का जो है मोनू जो है ऊपर बैठा रहे, मंजी पर बैठा रहे। उसके बाद कुछ बोले ना,
उठी बस उनके घेगा से दोनों हाथे दाब दी ऐसे जी। अच्छा, ये दिन का मामला था। जी। जी जी जी। तो उसके बाद मैं उठी, वो उठ गए, इधर खड़ा हो गए। तो कहे कि हमार कहे घेगा दाबू भाई मार खाबू, यही तरह कहत कहे मार खाए जाबू बहन। तो इतना बात कहत कहत अंदर गए, वो चला गए पीछे, वो भी उठ के गई। उठ के गए गए बेड के पास में वो खड़ा रहे। उसके बाद पीछे से गए और बस उनका लात से मार दी, गिर गए बेडे पर। अच्छा। जब बेडे पे गिर गए तो साहब उनके ऊपर चढ़ गए। ये पैर, ये दोनों घुटना जो है ये पैर रख ली और ये लेवाड़ी जो है बेड के नीचे इतनी हो गई, आधी दर बेड पे है, आधी दर नीचे हो गई। उसके बाद एक हाथे से ढोंढा दाबे हैं, एक हाथे दोनों ही अंगुरी एक गलफरी में मतलब डाले हैं। उसके बाद हम दरवाजा जो है उसके दरवाजा में बीच है, तो दरवाजे के बीच से हम देखत रहे, दरवाजे के पास में खड़ी है। तो गए तो हम कहा हरामजादिन खोल दे दरवाजा। हम देखा था ये हमारे लड़का को मारत या घुटना धरे यहाँ सीना पे ऐसे ऐसे दाबे यहाँ घेगा, उसके आवाज नहीं निकला। हम कहा हरामजादिन दरवाजा खोल दे दरवाजा। हम देखा था ही मारत या। उसके बाद में ये लड़का जो है वो वाला आया है, हैदर नाम का है, वो आया बेचारा, देखे दुकान पे सौदा का रहन, वो हमार शोर शराबा सुनिस तो वो भी आया, दौड़ा आया और अंदर गया। तो यो बोला कि मोनू दरवाजा खोल दे, और उसकी आवाज नहीं निकल रही। तो हम कहा कि ये बोला कहा कि दरवाजा तोड़ दी। हम कहा हाँ हैदर दरवाजा तोड़ दे। तो ये पीछे हम कहा पीछे हुआ, फिर पीछे हुई, फिर लात से मारा पिछड़ के तो दरवाजा टूट गया, खुल गया। उसके बाद में साहब अंदर गए, दोनों आदमी हम हो गए होगा। तो साहब यही पे चढ़ी रही ऐसे घेगा दाबे रही, उसके आवाज नहीं निकलत रहा। ये लड़का फिर टिहना से मारा उसको, औरत का नीलम का टिहना से मार के उनका ठेल दिया। तो लड़का का अंकित को कहुनिया किया, यहाँ पर ले आया साहब, लड़का बेहोश था। उसके बाद थोड़ी देर में होश आए, उसके खून मुंह से निकल रहा था। उसी दिन का मामला था, उसी दिन का मामला 6 बजे जब मारपीट हुई थी। उसके बाद मतलब उसी रात का मामला है। हाँ जी, उसी रात का। उसके बाद जी सब लोग आए, हमारे भाई बंद आए, देवरानी जेठानी और गांव के लोग जो सुन पाए सब लोग आए। जी जी। उसके बाद फिर समझा बुझा दिए, और उसके बाद वो नीलम उठी, अंदर गए, अंदर आए, वो बैठी रही थी। उसके बाद टीवी, कूलर, अलमारी, फ्रिज, सीडी टांगी रही, एलसीडी, उसको भी तोड़ ताड़ के रख दिया। सब उठा के पटक दिया। पूरे घर में तोड़ फोड़ मचा रहे हैं। जी। अच्छा। तोड़ फोड़ मचा रही थी, तोड़ के